हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज हम आपको लेवल 6 और लेवल 4 में जितने भी शंकु वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठोस गोला वाला पूछा गया है और सिलेंडर वाला पूछा गया है, इन सभी क्वेश्चन को हम एक वीडियो में सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हमने आपको मैथ के शिफ्ट वाइज पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको मैथ रीजनिंग का 105 क्वेश्चन आया था, उसकी मास्टर वीडियो बना चुके हैं। एक साथ सॉल्व करा दिया है। 150 आपका जीएस जीके वाला भी सॉल्व करा दिया है। साइंस में आपका कॉन्सेप्ट होता है, तो साइंस वाले क्वेश्चन को हमने अलग से 20 मिनट की वीडियो में सॉल्व करा दिया है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सबको देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ये जितने भी शंकु, गोला और ये सिलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं, इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड उनको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया है। शंकु की आधार त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास है आपका 12 सेंटीमीटर, जबकि शंकु की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपये है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ बेसिकली आपको बोला एक अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर आपका रखा गया है शंकु, इस टाइप का फिगर है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक ठोस गोले का सरफेस एरिया कितना होता है, एक शंकु का सरफेस एरिया कितना होता है। तो देखिए, अगर आपको बोल देगा ठोस गोला है, तो ठोस गोला अंदर से पूरा भरा होता है। जो आपको बाहरी परत दिखती है वो वही होती है सरफेस एरिया, जिसको आप देख सको, जिसको आप देखते हो उसी को आप पेंट करते हो। तो पेंट की जहाँ भी बात होगी, सरफेस एरिया को ही पेंट करोगे। अगर ठोस गोला पूरा है तो पाई आर स्क्वायर इसका होता है सरफेस एरिया। अगर यही बोल देगा आधा गोला है, अगर 20 से इसको काट दोगे तो आधे गोले का जो सरफेस एरिया होता है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं शंकु। ये है शंकु, जिसमें आप आइसक्रीम खाते हो। तो आइसक्रीम का नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, सर्किल होता है। अगर आपको बोलेगा पेंट करना है, तो पेंट में अगर आप देखोगे तो पेंट सिर्फ बाहरी भाग को ही किया जाता है। जो भी तंबू लगाया जाता है, पेंट बाहरी भाग को करोगे, और नीचे वाला जो सर्किल है ये आपकी ज़मीन पे रखी होती है। ठीक, तो ज़मीन को आप पेंट नहीं करते हो, सिर्फ तंबू को ही पेंट करते हो। सिर्फ पेंट बोलेगा तो सिर्फ ऊपर वाले को करोगे। ये होता है आपका पाई आर एल। एल होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई होती है आपकी एल। अगर आपको आर दिया है, एच दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के एल आप निकाल लोगे। और वहीं अगर आपको बोल दे संपूर्ण शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो संपूर्ण में आपको नीचे वाला भी जोड़ना पड़ता है। नीचे सर्किल है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। जहाँ तक पेंट आपको बोलेगा सिर्फ इतना ही आपको निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है संपूर्ण, तो संपूर्ण में आपको इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। देखिए, अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर रख दिया गया है शंकु। अब शंकु का जो आपका त्रिज्या है और अर्धगोले का त्रिज्या यहाँ पे दे रखा है, दोनों बराबर हैं। और अर्धगोले का व्यास दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास है 12, तो आर तो आपकी 6 हो जाएगी। इसके बाद शंकु की ऊंचाई भी आपको दे रखी है, ऊंचाई कितनी है 8। अभी हमने बताया है अगर किसी भी आपको शंकु को पेंट करना है तो उसके लिए तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई आप निकाल लोगे, 6 है 8 है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तुरंत आपका आ जाएगा 10। ठीक, यदि पाई सेंटीमीटर को पेंट करने के लिए 25 रुपये है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत, तो सिंपल आप जो भी आपका सरफेस एरिया है उसको आप पाई में निकालिएगा। एक पाई को पेंट करने के लिए 25 रुपये, तो जो भी आपका एरिया आएगा उसमें आप 25 से गुणा कर देंगे तो आपका लागत आ जाएगा। तो सबसे पहले शंकु का सरफेस एरिया निकाला जाए। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर एल होता है, ये होता है पाई आर एल। तो पाई हो गया, आर कितना है 6, और एल है आपका, एल जो है 10, तो ये कितना हो जाएगा 60 पाई। प्लस ये जो नीचे वाला है अर्धगोला, अर्धगोला ही आपको दिख रहा है ना, इसको ही तो आप पेंट करोगे। इसको पेंट करने के लिए अर्धगोले का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कितना है यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 60 पाई प्लस 2 × 36 कितना है 72। 60 और 72 कितना हो जाएगा 132 पाई। टोटल आपका आ रहा है 132 पाई सरफेस एरिया। पाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, इसकी यूनिट है। पाई सेंटीमीटर के लिए आपको 25 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, तो 132 के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, 132 गुणते 25। 25 अगर जैसे ही गुणा करोगे तो आप चाहो 25 को लिख सकते हो, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लो तो 100/4 भी लिख सकते हो। तो 4 से काटोगे तो 3, 3 बार में 12, फिर बचेगा 12, 33। तो ये आपका हो जाएगा 3300 रुपये। जैसे चाहो आप गुणा भी कर सकते हो 25 का, तो भी हो जाएगा। ठीक, तो 3300 रुपये आपका खर्च आएगा। तो टोटल हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए अगला भी क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें फार्मूला आता है, क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बस फार्मूले का खेल है। एक शंक्वाकार तंबू के आधार त्रिज्या है आपकी 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसको बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री की लागत है आपकी 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है। 100 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा ऊपर हो गया है ये, तो ये 100 है, 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप सरफेस एरिया निकाल लो। तंबू आप बनाओगे तो सरफेस एरिया इसका निकालोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये दे रखा है 9 और ये दे रखा है 12। तो ये इसका सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो एल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर होता है 81, 144 प्लस 81 कितना हो गया आपका 225, 225 किसका होता है स्क्वायर 15। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय निकाल के आप 15 निकाल लोगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू रखो, तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 9 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 15। ठीक, तो पाई इंटू 9 और 15, 9 या 135 हो गया। ठीक, ये हो जाएगा 135 पाई मीटर स्क्वायर इसका आपका आ गया है सरफेस एरिया। तो अब इसके बाद आएगा आपका, यहाँ पे 100 दिया है ना, 100 प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप गुणा कर लो, 135 गुणित 100। एक पाई के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है, 135 पाई के लिए आपको 13,500 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक, आंसर आ गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी है, 2 पाई आर का मान आपको दे रखा है कितना 308। आपको पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। आर कितना हो जाएगा 308 बटे 2 पाई। पाई को क्या लिख सकते हो 22 और ऊपर लिख सकते हो 7। अगर 22 से काटोगे 308 को तो एक बार में जाएगा 22, फिर बचेगा 8, 88, 22 चौके 88। ठीक, ऊपर बच गया 14 और 14 2 से काटोगे तो 7। आर की वैल्यू 7 गुणित 7 कितना हो गया 49। आर की वैल्यू आपकी 49 आ गई। अब आपको निकालना है सिर्फ एरिया, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई को आप लिख लो सीधे 22/7, 22/7 इंटू 49 गुणित 49। ठीक, तो 7 से काटोगे तो ये 7 बार में चला जाएगा। अब इसके बाद 7 चौक फिर 15, 154 गुणित 49। अब यहाँ पे आप गुणा कर लो तो ये वैल्यू आपकी आएगी 7,549। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑप्शन थर्ड टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक गोली कोस की बाह्य त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, कोस की मोटाई दी है 1 सेंटीमीटर। कोस के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। आयतन घन सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक है आपका पूरा गोला, संपूर्ण गोला, उसके अंदर एक 1 सेंटीमीटर मोटाई का, इसकी मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो संपूर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना हो गया 9, ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो अंदर का आपका रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब इसके बाद बोला है कोस में प्रयुक्त धातु का आयतन आपको निकालना है। तो पूरा आयतन निकाल के उसके बाद अंदर वाला आयतन आप घटाओगे तो ये बाहर वाला आयतन आ जाएगा, ये बचा हुआ आयतन। इसका मतलब सबसे पहले हम पूरा आयतन यहाँ से निकालते हैं। ठीक, उसमें से ये वाला आयतन घटा देते हैं, अंदर वाला आयतन घटा देंगे तो जो बचेगा वो यही तो बचेगा, यही वाला आयतन बचेगा आपका। ठीक, अब यहाँ पे पूरा आयतन कितना होता है 4/3 पाई। पूरा आयतन होता है कैपिटल आर क्यूब लिख दो, और अंदर वाले आयतन को घटाओगे तो स्मॉल आर क्यूब आप लिख दो। ये हो जाएगा 4/3 पाई को आप लिख दो 22/7। ठीक, अब ये कैपिटल आर मतलब कि 9 का क्यूब करोगे, 9 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 729। 729 में से फिर आप घटाओगे आप 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 512। ये वैल्यू कितने के बराबर आती है, यहाँ पे आप घटाओगे तो ये यहीं पे घटा लो आप, ये आ जाएगा 7 और 2 में से 1 और यहाँ पे 2, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 217। तो ये आपका आ जाएगा 217 को अगर आप 7 से काटोगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। 3 और 1 31। ऊपर आपका आ रहा है 4 गुणित 22 गुणित 31/3। तो आपकी टोटल जो ये वाली एरिया आ रही है घटाने के बाद कितना आ रहा है 4 गुणित 22 गुणित 31।
4 गुणित्ते 22 गुणित्ते 31/3। तो ये हो जाएगा आपका 88/31/3। तो आप इसको भाग दे लो और भिन्न में आपको लाना है, तो भाग दे के आप लाओगे तो आपका 909 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। भिन्न तो आपको करना आता ही होगा, नहीं करने आता कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बता भी देंगे भिन्न कैसे किया जाता है। सिंपल आप इसको भाग दोगे, गुणा करके भाग दोगे, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको आप यहाँ पे लिख दोगे। रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, ठीक, और नीचे आपका ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 909 आ जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक गोले की त्रिज्या और एक शंकु की आधार त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर के बराबर हैं। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उस लंब वृत्तीय शंकु के संपूर्ण, यहाँ पे देखिए संपूर्ण दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, संपूर्ण अगर देगा तो जो भी शंकु होता है, देखिए पहले तो गोला हो गया, गोले का कितना होता है 4πr²। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगर आपको शंकु दे दिया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर वाले कितना होता है πr_l और नीचे वाले का कितना होता है πr²। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ही आपके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। बोला है इसके बराबर है, तो मतलब कि जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ से πr कॉमन ले लो, ठीक, अंदर बचेगा आपका l+r। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब दोनों को बराबर है, यहाँ पे r की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक, और इसके बाद पूछा है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई आपको निकालना है, तो यहाँ से तो वैल्यू आपकी l की आएगी, r को आपको पता ही है। इसके बाद पाइथागोरस लगा के h निकाल लेंगे, तो सबसे पहले l कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ पाई से पाई खत्म, r से r खत्म, ठीक। अब इसके बाद आपका r की वैल्यू कितनी दे रखी है 3√2, 3√2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा l+3√2। अब ये होता है 4×3 12, 4×3 12√2 और 3√2 इधर जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9√2। तो l की वैल्यू कितनी आ गई 9√2। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन को हमने सिंपली सॉल्व किया है। 4 × 3√2 कितना हो जाएगा 12√2 और ये है 3√2, 12√2 में से 3√2 हटाएंगे तो 9√2 आ गया। ठीक, तो शंकु का हमको पूछा है ऊंचाई, हमको इसकी तिर्यक ऊंचाई पता ही चल गई और रेडियस पता ही है। अब हमें ऊंचाई नहीं निकाल लेंगे। ये है शंकु, ठीक है, ये शंकु होता है। आपको निकालना है एच, एल हमको पता है कितना है 9√2 और ये पता है 3√2 है। एच कितना हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9√2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करोगे 81 × 2 माइनस 9 × 2, 81, 81 दूनी कितना हो जाएगा 162 में से आप घटाओगे 18, ये आपका हो जाएगा 144। एच की वैल्यू 144 आई है, 144, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी √144, ये कितना हो जाएगा आपका 12। ऊंचाई इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर। सिर्फ आपको इतना ही करना था, इसमें ध्यान से पढ़ोगे आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है क्वेश्चन, आप अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 सेंटीमीटर लंबाई और 16 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार धात्विक सीट में 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेट को काटकर निकाल लिया जाता है। एक आयत है, उसमें से 3 वृत्ताकार प्लेट को निकाल लिया जाता है, तो धात्विक सीट का जो शेष भाग का क्षेत्रफल है वह एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है a², तो वर्ग की भुजा आपको ज्ञात करनी है, a का मान आपको निकालना है। सिंपल है, यहाँ पे एक आपका स्क्वायर दिया है, इसमें से 3 प्लेट आपको काट के निकाल ली गई है, तो बचा हुआ जो एरिया है, इसका जो बच जाएगा एरिया, ये आपके एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक, ये जो एरिया बचेगा ये है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, जो भी शेडेड है। ये आपको दे रखा है 16, ये दे रखा है 36, तो टोटल आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें से तीनों सर्किल का क्षेत्रफल घटा देंगे, ए स्क्वायर के बराबर करेंगे, ए का मान आ जाएगा। 16 में 36 का गुणा करोगे, 16 × 96 के 6, 16 × 48 और ये 57, 576 टोटल स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा। और वहीं बात करें अगर सर्किल, तो सर्किल का क्षेत्रफल कितना के बराबर हो जाएगा पाई × r² कितना है 36 प्लस दूसरे में 4 है 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। ये अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 56,
तो 7 से गुणा करोगे 56 में तो ये हो जाएगा 8 बार में, 22 गुणित 8 कितना हो जाएगा 176। ठीक, तो सर तीनों सर्किल का एरिया कितना आया है 176। 576 में से 176 घटा दो तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए स्क्वायर के बराबर। 576 में 176 घटाओगे कितना आएगा, देखो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 576 माइनस 176, तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 20, अंडर रूट 400 कितना होता है 20। 20 को टिक करिए, आगे बढ़िए, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा पूछा है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन आपको कितना होगा। आपको संपूर्ण गोला है उसका आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, संपूर्ण का आप याद करिए, अर्ध में आप उसमें बटे 2 से कर दो, तो बटे 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर। आर यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 3, 3 का क्यूब 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, एक 3 से एक 3 खत्म, 2 गुणित 3 6, 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा आपका 18 पाई। बस इतना ही आपको निकालना था और आपका ये हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। आयतन का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। किसी घन की मुख्य विकर्ण की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होता है। अगर ये आपको घन की जगह दिया होता है एक वर्ग का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, अगर ये है ए तो ये हो जाएगा √2a। ठीक, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहीं पे अगर आपको दे देता है घन, घन में भी आपकी संपूर्ण भुजा ए मान लो आप। ठीक है, अब इसके बाद बोलेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक विकर्ण है, तो इसकी लंबाई होती है आपकी √3a। इतना कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी वर्ग देता है तो वहाँ पे विकर्ण हो जाएगा √2a, और घन देता है तो √3a। ठीक, तो घन का विकर्ण कितना होता है √3a। √3a की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/√3। आपको आंसर किस में निकालना है, यहाँ पे देख रहे हो ऊपर √3 है, ऊपर √3 से आप गुणा कर लो, तो ऊपर नीचे √3 से आप गुणा करोगे, यहीं पे आप बना लो ना, आप वहाँ क्यूब करोगे उससे अच्छा है पहले ही बना लो। तो नीचे आ जाएगा 3, तो 3 से 12 कटेगा 4 बार में, ये हो जाएगा 4√3। ठीक, और घन का आपका आयतन पूछा है, ये क्या होता है a क्यूब के बराबर, तो 4√3 का क्यूब कर लो, 4 गुणित 4 गुणित 4, और √3 3 बार गुणा होगा तो 2 बार वाला तो 3 हो जाएगा और एक आपका बचेगा √3। ठीक, तो यहाँ पे आप गुणा करोगे, 4 चौके 16 और 3 चौके 12, 16 गुणित 12 कितना होता है 192, 192√3 आपका आ गया आंसर। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना था, ये दिया था घन, घन के विकर्ण क्या होता है √3a, और अगर आपका देगा वर्ग का विकर्ण जो होता है √2a होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की आधार की लंबाई उसके संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। सिंपल आपको दिया है एक त्रिभुज है, उसके आधार की लंबाई जो इसकी ऊंचाई है ये है h, ये वाली लंबाई जो है ये है h+6। ठीक, ये लंबाई जो दी है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 108 सेंटीमीटर, त्रिभुज के आधार की लंबाई, तो आपको क्या पूछा है h+6 की वैल्यू कितनी होगी। ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है या आधार की लंबाई। तो आधार की लंबाई क्या है h+6, पहले हम h की वैल्यू निकालेंगे फिर उसमें 6 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल आपको पता ही होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 पाई आधार गुणित ऊंचाई, h+6 बराबर कितना है 108 है। तो ये घात समीकरण बनेगा, इसको आप सॉल्व करने बैठोगे काफ़ी टाइम जाएगा। वैल्यू पुटिंग करिए, आप 108 को क्या लिख सकते हो 12 गुणित 9। अब ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ रखा जाए ये 12 गुणित 9 हो जाए। h की वैल्यू अगर हम 12 रखते हैं, h+6 कितना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे तो 9, तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख लो आप 12, h बराबर कितना आ गया 12। एक बार हम आपको रख के भी दिखा देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। अगर हम h की वैल्यू कितना रखते हैं 12, और h+6 कितना हो जाएगा 12 + 6 कितना होता है 18। ठीक है, तो ये कट जाएगा 9 बार में, 12 9 कितना हो जाएगा 108। h की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से 12, हमें पूछा है h+6, तो h+6 कितना हो जाएगा 18। सिंपल था। यहाँ पे देखिए आपका 12 भी आंसर में दिया था। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे h की वैल्यू 12 पुट किए, जल्दीबाजी में क्या करेंगे, ये नहीं ध्यान देंगे कि आधार की लंबाई पूछी है। आधार की लंबाई है h+6,
तो आप ध्यान से थोड़ा यहाँ पे रखिएगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो h+6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये है आपका तीसरा पेपर। लेवल 4 वाले में क्या पूछा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 81x² प्लस 72x+16। वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान आपको निकालना है। सिंपल दे रखा है आपको 81x² प्लस 72x+16। आपको पूछा है वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा x ही तो है, x का मान आपको निकालना है। x नहीं है, जो यहाँ पे फैक्टर आएगा वो इसकी वर्ग की भुजा होगी। वर्ग का भुजा मतलब क्या होता है, a इंटू ए स्क्वायर। ठीक, दो ए का गुणा है उसका ही ये आपका रिजल्टेंट आया है ये। तो यहाँ से आप दो फैक्टर निकालोगे, जिसका स्क्वायर होगा वही इसकी भुजा होगी। अगर 81 को देखा जाए, 81 है, यहाँ पे है 16, तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9x² प्लस 72x प्लस 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 स्क्वायर। अगर हम 9x+4 का स्क्वायर करें, 9x+4 का होल स्क्वायर करें, तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर 81x, 4 हो जाएगा 16, और 2 गुणित्ते 9 गुणित्ते 4x, 9 चौके 36 गुणित्ते 2 72, 72x हो गया। तो ये आपको सिंपली स्क्वायर दे रखा था, ये आपकी भुजा हो गई। वर्ग है, ए स्क्वायर होता है, तो ए का मान आपका कितना आ गया, 9x+4। यही आपका आंसर हो गया। आंसर देखोगे तो आंसर आपका इस रूप में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, 2 बाहर लोगे 9x/2 + 2। ठीक, सिर्फ इतना ही था। आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा एक लड़का किसी वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 36 सेकंड में पार करता है। वर्गाकार मैदान है, उसका विकर्ण अभी हमने आपको बताया था कितना होता है, यह है ए, यह है ए, यह हो जाएगा √2a। मैदान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ए का मान आप निकाल लोगे, ए का स्क्वायर कर दोगे, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करोगे, यह हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। ठीक, तो 4 2 और ये बचेगा 9, ऊपर आ जाएगा 10/9 मीटर पर सेकंड। ठीक, और कितने सेकंड में पार करता है, 36 सेकंड। 36 सेकंड, तो कितना हो जाएगा आपका, सेकंड से सेकंड कटेगा, चौके 36, 9 चौके 36, ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट भाई, कुछ ज़्यादा ही मैंने काट दिया, 9 चौके 36, ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई आपके, 40 मीटर। विकर्ण को ही देखिए पार कर रहा है, तो विकर्ण की लंबाई हमने निकाल ली, कितनी है, 40 मीटर। अब इसके बाद विकर्ण क्या होता है आपका, ये हो जाएगा √2a। तो 40 बराबर कितना हो गया, √2a। आपको निकालना है स्क्वायर का क्षेत्रफल, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी है, 40/√2, 40/√2 इंटू 40/√2, ये आपका हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1600 बटे की नीचे 2, तो 1600 से 2 कटेगा, 800 आ जाएगा। 800 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, स्फेयर एंड रेडियस। स्फेयर का रेडियस दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, सॉलिड सिलेंडर है, द बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर, हाइट h। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज हाफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। मतलब कि जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है वो आपके स्फेयर के सरफेस एरिया, स्फेयर का मतलब होता है ठोस गोला, सरफेस एरिया का आधा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो सिंपल सा आपको रेशियो यहाँ पहले दे रखा है, आधा है। तो सबसे पहले हमारा एक देखिए, सिलेंडर का आपको सरफेस एरिया बता देते हैं, सबका तो बता दिया है आपको, कोन का ही बता दिया है और स्फेयर का ही बता दिया है। अब सिलेंडर का जो पुताई अगर होगा तो सिर्फ बाहरी वाले भाग का पुताई होता है, इसका जो एरिया होता है ये होता है 2πr/h। यहाँ पे h यूज करते हैं जो कि हाइट होती है। और ऊपर क्या है, ऊपर नीचे दो आपके सर्किल हैं, ऊपर नीचे दो सर्किल हैं, तो दोनों का अगर एक साथ लिखा जाए तो सरफेस एरिया कितना हो जाता है, 2πr²। ठीक, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप सिलेंडर का समझ गए होंगे। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2π कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लो, r+h। ठीक, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी हमने आपको बता दिया। अब देखिए, अब फार्मूला मालूम चल गया। अब इसके बाद क्या करना है, 2πr r+h। ठीक,
और यहाँ पे दिया है सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का आधा है, अरे स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का आधा क्या है, सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो स्फेयर का यहाँ पे लिखेंगे कितना होता है 4 पाई, स्फेयर का रेडियस कैपिटल से दिखाते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 से 2 कट गया। ठीक, 2 पाई से 2 पाई खत्म खत्म। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, सिलेंडर का आर दिया है 4, यहाँ तो 4 4 प्लस एच आपको निकालना है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई, ये तो कट ही गया है, ये टोटल कट गया है। आर स्क्वायर को कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, स्फेयर का रेडियस दिया है आपको 8, तो 8 गुणित्ते 8। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से काटोगे 2 बार में जाएगा, और 4 प्लस एच बराबर कितना आ गया 16। एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। सिर्फ आपको इतना ही निकालना था। तो आपको सिलेंडर का ही बता दिए, कोन का भी बता दिए, और स्फेयर का टोटल का सरफेस एरिया आप याद करके रखिएगा। अब इसके बाद अगला, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजोइडम आर रिस्पेक्टिवली 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडम। ट्रेपेजोइडम का मतलब क्या होता है भाई, देखो हिंदी में याद, इसका भूल गए शायद, सबलम्ब होता है क्या, लेकिन हम आपको फिगर बना के दिखा देते हैं तो यहाँ से आप समझ जाओगे। जो दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, दोनों की भुजाओं का आपको दूरी दे रखा है। ठीक, ये होता है आपका ट्रेपेजोइडम। अब इसका हिंदी में भूल रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या होता है इसका हिंदी, ताकि और भी जो हिंदी जानना चाहते हैं उनको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे ट्रेपेजोइडम का एक दिया है आपका 15, 18 नीचे वाला मान लीजिए, 15 है ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, और दोनों के बीच की दूरी दी है 12 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ ए प्लस बी। ए और बी क्या होती है, समांतर भुजाएं, ए ये हो गया, बी ये हो गया, और इंटू एच, एच दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे रखोगे ए प्लस बी कितना हो जाएगा 18 प्लस 15 गुणित्ते 12। ठीक, 2 से 12 काटोगे 6 बार में जाएगा, और 18 और 15 कितना होगा 33, 33 गुणित्ते 6, ये हो जाएगा आपका 198। 18 फिर 18 और 1 19, 198। ये हो गया आपका एरिया। टिक करिए, आगे बढ़िए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द कोन इफ़ द स्लैंट हाइट कितना है 32 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 48। तो क्वेश्चन इंग्लिश में है, इंग्लिश देख के आप घबराइए मत। मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी का बैरियर आपका सिर्फ जीएस और जीके में होता है, बाकी मैथ में नहीं होता है। तो जो भी हम आपका हिंदी आप बता दे रहे हैं प्लस फिगर भी बना दे रहे हैं, वहाँ से आप समझ जाओगे। देखिए आप पूछा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टोटल सरफेस एरिया भी हमने आपको बताया क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल। ठीक, ये होता है कोन का टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे आपको सबका दिया है, स्लैंट हाइट आपकी दे रखी है कितनी, स्लैंट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपकी 32, और ये डायमीटर दे रखा है आपको 48। तो डायमीटर अगर आप, एक मिनट भाई, डायमीटर अगर आपको 48 दे रखा है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और ये तो आपका पहले दे रखा है 32। ठीक, ये तिर्यक ऊंचाई, ये होती है इसकी हाइट h। ठीक, फिर से आ गया, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, और यहाँ भी हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 22/7। अब इसको सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, 24 और 32 कितना हो जाएगा 56, 7 से 56 काटोगे 8 बार में चला जाएगा, और 8 और 22 का गुणा करोगे कितना आएगा 22 गुणित्ते 24 गुणित्ते 8, सबका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4224। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, अब सिर्फ गुणाई करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका आधार 54 है और प्रत्येक बराबर भुजाएं 45 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं समान, जिसकी लंबाई समान होती है, और नीचे एक आधार का आपको लंबाई भी दे रखा है। तो इसको आप चाहो तो देखो, ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों बराबर हैं। ये कितना है 45, और ये वाला है आपका 54। ठीक, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, एस वाले फार्मूले से। सबसे पहले एस आप कैलकुलेट कर लो, एस ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी का मान आपको पता ही है, 45 45 बराबर है,
90 + 54/2, और इसके बाद इसका एरिया जो होता है वो होता है आपका s अंडर रूट में s-a, s-b और s-c। यहाँ से आप रख के निकाल सकते हो। अगर आपको थोड़ा और तेज करना है तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका आंसर और भी तेज आ जाएगा। अगर ये कितना है 54 है, ठीक, और ये है आपका 45। अगर हम इसको बीच से काट दें, ठीक, तो इसका अगर हम h निकाल लेते हैं, अगर हमको h मालूम चल गया, हाफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे तो हमारा रेडियस हो जाएगा, तो उसके लिए हमको h निकालना पड़ेगा। तो h निकालने के लिए कटे हुए भाग को आप इधर लाइए, ये है आपका 45, ठीक, तो यहाँ तक पूरा है 54, तो आधा कितना हो जाएगा 27। तो ये ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, अब 45 27 का आप ट्रिपलेट कैसे निकालोगे, 45 का स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर करते रह जाओगे। तो इसको देखो 45 को कैसे लिखा जा सकता है 9 गुणित्ते 5। उसी तरह 27 को कैसे लिखा जाता है 9 गुणित्ते 3। 3 4 और 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 9 गुणित्ते 4। 9 गुणित्ते 4 कितना हो गया, ये आपका 9 हो गया। 9 गुणित्ते 4 कितना हो गया 36। तो आपको मालूम चल गया ऊंचाई आपकी कितनी आ गई 36। अब आपको निकालना है एरिया, हाफ इंटू बी। बेस कितना है आपका 54, बेस पता है ना, ये 54 है, और ये वाले आपका आ गई है 36, तो गुणित्ते 36। आप इसका गुणा कर लो 18 बार में, 54 गुणित्ते 18 आप यहाँ पे कर लोगे, 54 गुणित्ते 18 करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा टोटल 972। 972 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 8 चौके 32, तो 2 यहाँ मैच कर रहा है। लास्ट यूनिट से भी आप कर सकते हो, यूनिट डिजिट से भी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको रेलवे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस मैथ और रीजनिंग और जीके का सोल्यूशन भी मिल चुका है। आप प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, और पेपर को शांति, अपने मन को शांत करके पेपर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर लोगे उतना आपके दिमाग की एफिशिएंसी कम होती जाएगी। तो प्रेशर को अवॉइड करिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।